नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं करीबन 3 घंटे से शूट कर रही हूँ और मैंने अपने पास पानी, लिम्का और हैंड सैनिटाइज़र रखा है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों को सैनिटाइज़ करती रहती हूँ। मैं वहम में नहीं पड़ती हूँ, लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने जितने भी मेरे देखने वाले दर्शक हैं उन्हें जागरूक करना चाहती हूँ कि हम ऑफिस जाने लगे हैं, हमारा काम शुरू हो गया है और लॉकडाउन में काफ़ी ढील मिल गई है, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना है। डन। 1 जून को है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा जिस दिन गंगा जी धरती पर आई थी, भागीरथ जब उन्हें लेकर आए तो गंगा जी का वेग इतना था कि वो कहाँ पर जाएं, कहाँ टिकें, कैसे टिकें, समझ नहीं आ रहा था। तो शिव जी ने, जब किसी भी बात का कोई हल नहीं होता तो हमें शिव जी ही याद आते हैं। हे शिव जी, परमपिता परमात्मा, देवों के देव महादेव, आप इस कोरोना का भी कुछ करिए ना। जब आपके पास हर समस्या का हल है तो इसका भी कोई हल निकाल दीजिए, दुनिया वापस पहले जैसी खूबसूरत कर दीजिए। आई प्रॉमिस, लोगों ने जो गलतियां की हैं या लोगों ने जो कर्मास पहले की हैं, लोग उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और सीरियसली कोरोना ने हमें कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, हमारी नेचर में, हमारी आदतों में, हमारी लाइफ में बहुत चेंज लेकर आया। मैं तो ऐसी बात मानती हूँ। खैर, मेरे में तो कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मैं देव के और क्लोज हो गई और देव को कुकिंग आ गई, नो डाउट। और ज़िंदगी में कुछ टीवी पर ऐसी कोरोना के टाइम पर बातें देख ली जिससे मुझे बहुत दुख हुआ, आघात हुआ, जिससे मैं 2 दिन सो नहीं पाई। जैसे साधुओं के साथ जो हुआ वो बहुत ही, मतलब शब्दों में उसे बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो बड़ा ही दर्दनाक और दुखदायक था। देवों की इस भूमि पर, ऋषियों की इस भूमि पर ऋषियों के साथ जो हुआ, और देश चुप है। देश ने कह दिया कि कोरोना है और आज तक पता नहीं चला ऐसा क्यों हुआ। उससे दिल को आघात पहुंचा, बहुत दुख हुआ। एक बच्ची जब अपने पिता को बिहार साइकिल पर लेकर गई तो प्राउड हुआ और अच्छा लगा। और लेकिन फिर लगा कि क्या वाकई में इस देश में लड़कियों का रेप होता है। वो बच्ची अपने पिता को दिन रात अंधेरे में कहाँ तक लेकर गई, तो गर्व महसूस हुआ कि मेरा देश आज भी सुरक्षित है। और मुझे ये भी गर्व हुआ कि बेटी होने पर बेटी को मारना नहीं चाहिए, मुझे गर्व हुआ। तो कहीं ना कहीं दुख के साथ ना सुख दिया कोरोना ने अपने घर वालों को अपने करीब लाकर बिठा दिया। कोरोना ने हमें इंसानियत सिखा दी। कोरोना ने हमें दूर रहकर भी इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। कोरोना ने हमें सोशल डिस्टेंस सिखा दिया। एक के ऊपर एक भीड़ पर चढ़ना और फिर भीड़ में लगकर, लाइन में लगकर लड़कियों को छेड़ना या उनके बॉडी पार्ट्स को दबाना, उनको एक बहुत अच्छा लेसन मिल गया। कभी बैठ के सोचना, कोरोना ने बहुत कुछ दिया है। कुछ टूटे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ दिया। मेरे पड़ोस में कोई एक लड़की रहती थी, उसका डाइवोर्स था, हस्बैंड भी अलग था, वो भी अलग था, करीबन 3 साल से, मतलब डाइवोर्स चल रहा था। पर कोरोना के इस केस में वो एक दूसरे से बात करने के लिए गए, अगले दिन ही करो जो है ये लॉकडाउन हो गया और आज वो हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उनकी कोर्ट की डेट भी अभी बस 2 दिन पहले पड़ी और उन्होंने जज साहब को कहा कि हमें कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए, अब हम साथ रहना चाहते हैं। तो ये कोरोना के अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी थे। तो कई लोगों के व्हाट्सअप आए, जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड बहुत मार रहे हैं, ड्रिंक करते हैं और घर में तो बस किसी भी तरह राखी चीने घर से निकाल दीजिए, तो ऐसे भी लोग थे। तो मिली जुली सरकार, मिली जुली बातें, मिले जुले एक्सपीरियंस रहे कोरोना में, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव रहे। 1 जून को गंगा दशहरा है। 1 जून को गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब आप सब लॉकडाउन में हैं। हम गंगा दशहरे के लिए अब हरिद्वार या गंगा जी या जिसे कहते हैं कि नहीं जा सकते करने के लिए गंगा जी के आसपास। अगर आपका घर गंगा जी के आसपास है तो यू आर ब्लेस्ड। अगर आप में से कोई भी हरिद्वार के आसपास या गंगा जी के आसपास है तो मेरे नाम की भी प्लीज़ 2 डुबकी लगा लेना, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। और गंगा जी का जन्मदिन भी इस दिन को कहा जाता है। इस दिन गंगा जी में खड़े होकर गंगा जी का नाम लेना, गंगा स्रोत का पाठ करना, शिव जी का नाम लेना, शिव चालीसा पढ़ना, कहते हैं लाखों करोड़ों वर्ष के दुख और तकलीफें मिट जाती हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा लकी इंसान है जिसके पास घर के पास से भी गंगा की लहर गुजर रही है तो ऐसा ज़रूर कर ले। खैर, मैं तो गंगा जी नहीं जा पाऊंगी, लॉकडाउन है, तो मैं घर में ही गंगा जल पानी में डालकर उस बाल्टी को ही गंगा जी का तट समझकर खूब अच्छे से नहा लूँगी और आप सबके नाम की भी डुबकी लगा लूँगी। गंगा जी के किनारे पर दिया ज़रूर जलाएं। अगर आप में से कोई दिया जला रहा है तो डॉक्टर वैरागी के नाम का भी दिया जला दीजिएगा। देखिए, ये भी लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कोरोना का फ़ायदा है। अभी तक आप कहते थे राखी जी ये वीडियो बना दो, पहली बार मैं आप लोगों से अपने लिए कुछ काम करने को कह रही हूँ, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ गई ना। इसे कहते हैं इंसानियत, इसे कहते हैं कोरोना के नेगेटिव में भी पॉजिटिव इफेक्ट्स।
10 चीज़ों का दान करना गंगा दशहरे पर खास होता है। जैसे 10 सब्जियां एक जैसी ले लीजिए, 10 तरह का राशन ले लीजिए, कोई भी चीज़ें 10 दान करना बहुत अच्छा होता है। और ये दान अगर गंगा जी हाथ में पकड़कर गंगा जी के किनारे खड़े होकर किया जाए तो ज़्यादा लाभ होता है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद ज़रूर करें आप, घर में गंगा जल ज़रूर छिड़कें आप, गंगा जल ज़रूर पिएँ आप। गंगा जल पानी में मिलाकर मतलब हल्दी में मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और सिंदूर का स्वास्तिक ज़रूर बनाया। गंगा जल एक कटोरी में लेकर लोटे में डालकर आपने क्या करना है, जैसे आप समझ लीजिए कि ऐसा लोटा या वो है, जैसे ये आपको सैनिटाइज़र दिख रहा है, उसमें गंगा जल डाल के उसी के सामने अपने घर में दीपक जला लीजिए। ये लॉकडाउन का उपाय है अगर आप नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर। तो गंगा दशहरे वाले दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना, अर्पण करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब तो क्योंकि मंदिर बंद हैं तो हम तो मंदिर में शिवलिंग के लिए जा नहीं सकते और घर में तो शिवलिंग है नहीं राखी जी। तो आप अपने घर के अंदर ऐसे एक गिलास के अंदर, जो गिलास गोल हो, बर्फ़ जमा दीजिए। जब आप उसे बाहर निकालेंगे वो शिवलिंग का आकार ले लेगा। उसे अपने घर में एक कटोरी में रखकर उसके ऊपर गंगा जल चढ़ा दीजिएगा, उसे शिवलिंग समझकर। और थोड़ी देर बाद वो पानी जो है अपने आप पिघल भी जाएगा और शिवलिंग घर में रहेगा भी नहीं, कि जैसा कहा जाता है घर में शिवलिंग नहीं रखते। और आपके घर में अगर क्रिस्टल का या पारे का शिवलिंग है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गंगा दशहरा की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे YouTube देखने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। मन में जैसे भी भाव क्यों ना हो, गंगा दशहरा ज़रूर मनाइएगा, गंगा जल ज़रूर पीजिएगा, गंगा जी के आगे दिया जलाइएगा। मैंने जैसे आपको कहा, मन में मानसिक पूजा करनी है हमें इस समय पर। आप अपने घर में एक गिलास जल लेकर और उसके ऊपर हाथ रखकर उसे ये समझकर कि कावेरी और सरस्वती और गंगा सभी जो जल है इसके अंदर एकत्रित हो गए हैं, मैं ऐसा मन से मानता हूँ। या केवल गंगा जल इस लोटे के अंदर है, मैं ऐसा मानता हूँ। उसके आगे एक दिया जला दीजिएगा, सुबह उस लोटे को पानी में डालकर स्नान कर लीजिएगा। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये पहले ही कहा गया है। अगर आपका मन अच्छा है तो आपके घर में जो पानी आ रहा है, और सीरियसली हमारे घर में जो पानी आता है ना, उसे गंगा जल ही कहते हैं, क्योंकि कहते हैं वो सीधा हरिद्वार से आ रहा है। तो भैया हमें तो गंगा जल का स्नान हो ही जाएगा। और अगर हमें हो गया, यानी कि मुझे हो गया, तो आपको हो जाएगा। और अगर आप में से बहुत सारे लोग गंगा जी के तट के आसपास रहते हैं, जो कि 1 जून को गंगा दशहरा है, तो मेरी तरफ से भी गंगा मैया को कोटि कोटि नमन और प्रणाम कर दीजिएगा, एक दिया जला दीजिएगा और मेरे नाम की डुबकी ज़रूर लगा लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके घर के आसपास गंगा जल है और फिर भी आप गंगा दशहरा मनाने नहीं जा रहे, तो ये दोस्त ये गलत है। ऐसा मत कीजिएगा, गंगा दशहरा अच्छे से मनाइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैं आप लोगों से जब 30 मई को लाइव मिली तो मुझे अपने जन्मदिन पर आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने सारे प्यार, इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे मैसेजेस के लिए, जो कि एक्चुअली आप मुझे 15 मई से ही मैसेजेस भेज रहे थे मेरे बर्थडे के लिए। एडवांस हैप्पी बर्थडे मैम, एडवांस हैप्पी बर्थडे। सीरियसली ज़िंदगी लगता है कि अब कल भी मौत आ जाए तो कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मेरे मरने के बाद एटलीस्ट कुछ ना हो तो 4 लाख लोगों को तो दुख ज़रूर होगा। मेरे लिए यही बहुत है। पहले मेरे मरने पर सिर्फ 3 या 4 लोगों को दुख होता, अब एटलीस्ट 4 लाख लोगों को दुख होगा। तो ये सोच कर ही ज़िंदगी सार्थक हो जाती है। आपको पता है, मेरे यहाँ पर एक लड़की काम कर रही थी लॉकडाउन के टाइम पर। जो लड़की करती थी वो तो गाँव चली गई, लॉकडाउन 1 दिन का हुआ तो वो गाँव चले गए। उस लड़की का नाम मैंने मिस्टर इंडिया रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि जैसे मिस्टर इंडिया कभी भी गायब हो जाते हैं, वैसे वो भी गायब हो जाती है। तो दूसरी लड़की को मैंने रखा। तो एक दिन मैंने उसके फादर को कॉल किया, मैंने कहा आप नए हैं, आप मुझे जानते नहीं हैं शायद, तो आपकी बिटिया मेरे घर काम कर रही है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए। तो मेरी ज़िंदगी उस दिन सार्थक हो गई। उन्होंने मुझे बताया क्या बोला, मुझे बोला आप यहाँ से लेके वहाँ तक, जब मैं किसी को भी बताता हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर वायराकी के घर काम कर रही है, तो सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो समझो दुनिया के सबसे लकी इंसान हो अगर तुम्हारी बेटी वहाँ काम कर रही है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्यों, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कह रहा मैम पता नहीं, लेकिन लोग आपकी तारीफ़ बहुत करते हैं, आप बहुत अच्छी हैं, ये वो है। मैंने फ़ोन रखा एंड देन आई टॉक टू माई हस्बैंड, यानी कि सुरेश जी। मैंने सुरेश जी को सिर्फ एक ही बात बोली, कई बार ना आपको अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। सी आप लोग हमेशा करते हो, हम प्रैक्टिकली नहीं मिल पाते, लेकिन आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, या आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ योर कर्मास। आपने जो कर्मास इकट्ठे करे हुए हैं। उन्होंने जब मुझे बात बोली तो मैंने सुरेश को बोला कि सुरेश अब लगता है कि लाइफ में ना कुछ कमाया है। कमाना वो नहीं होता है कि आपको श्री अमिताभ बच्चन जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं। आपके घर के पास काम करने वाले कितने मजदूर, कितने वर्कर्स, कितने लोअर क्लास के लोग आपको जानते हैं, वही आपकी सक्सेस का सही मंत्र है। अगर वो आपको जानते हैं तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनकी कोई मदद तो ज़रूर की है, तभी लोग आपको जानते हैं। और अगर वो आपको जानते हैं तो आपका शनि उच्च का है, और अगर आपका शनि सही है, न्यायाधीश है और आपके कर्माज अच्छे हैं, तो आपका कभी कोई बुरा
नहीं कर सकता। इसलिए दोस्त अपने कर्मास को अच्छा कीजिए। गंगा दशहरा बहुत अच्छा त्यौहार है हमारे देश का। इस दिन अपने घर में पूजा पाठ हवन ज़रूर कीजिए। अगर गंगा जी नहीं भी जा पा रहे तो जाने में जो पैसा खर्च होता, आइए आज उस पैसे का कुछ राशन इकट्ठा कर कर किसी के घर राशन डलवा देते हैं। सोचिएगा ज़रूर, सोच सिर्फ यहाँ की है। आप अपने माता पिता को आज दर्शन कराने नहीं लेके जा सकते, गंगा जी नहलाने नहीं लेके जा सकते, पर अपनी माँ को आज कुछ पैसे तो कैश दे सकते हैं कि माँ ये पैसे अपने पास रख ले। आपकी मर्जी, आपकी सोच है। अगर मन से हम कुछ करना चाहे ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।